रेसिस्टेंस के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं थोड़े नटशेल में उसको पूरा बता देता हूँ और उसके बाद आपको आगे का टॉपिक जो है वो है गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। इनका डेफिनेशन रेसिस्टेंस के आधार पर ध्यान दीजिएगा। आप कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब का डेफिनेशन आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन उनका डेफिनेशन का बेसिस जो आज हम लोग रेसिस्टेंस के बेसिस पर उसको डिफाइन करेंगे, तो इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग वो होगा। तो रेसिस्टेंस पहले हम लोग जाने की है क्या एक्चुअली में। तो रेसिस्टेंस हम लोग पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि ये एक प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर किसका है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कंडक्टर ही नहीं, कोई भी किसी भी मटेरियल के अंदर में एक प्रॉपर्टी आ जाए कि वो करंट के फ्लो को अपोज करे, तो उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब रेसिस्टेंस जानने के बाद, और जो ऑब्जेक्ट रेसिस्टेंस रखता है उसी के आधार पर रेसिस्टेंस जो रखने वाला है उसी को बोलते हैं रेसिस्टर। तो रेसिस्टर को भी हम लोग तीन भाग में बांटेंगे, एक गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और फिर तीसरा इंसुलेटर होगा। वही तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल उसके बाद हम लोग पढ़े थे 1 ओम के बारे में। 1 ओम वो हम लोग ये आर इक्वल टू क्या पढ़े थे कल पिछले क्लास में, V/I। तो 1 ओम करने के लिए इसको 1 वोल्ट और इसको 1 एम्पियर करना होगा, यानी उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा, जिससे 1 एम्पियर जब करंट पास करवाया जाए तो उसके टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितने होने चाहिए, 1 वोल्ट। या जब टर्मिनल 1 वोल्ट वोल्टेज हो तो वो जो करंट कंज्यूम करे वो कितना हो, 1 एम्पियर हो। तो वैसा जो भी कंडक्टर होगा या रेसिस्टर होगा तो उसके रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम रेसिस्टेंस। उसके बाद मैंने ग्राफ की बात की थी कि आप V और I के ग्राफ को जब लीजिएगा तो यदि हम इसको 5 करते हैं, ये 10 होता है, तो आप रूपी जब इसको 10 करिएगा तो ये खुद अपना इंडिकेशन एक खास रेसिस्टेंस के लिए 20 कर लेगा। इसको जब आप 20 कीजिएगा तो ये खुद को 40 कर लेगा। तो जब इसका जब ग्राफ आप बनाइएगा V वर्सेस I, या कुछ बुक में I इधर और V इधर, ये भी होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, जिधर आपको लेना लीजिए। आप जब इसके ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा तो वो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जब होता है तो हम लोग को मैं आपको 9th में पढ़ाया था एक रूल, मैड्स रूल, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि D फॉर डिवीजन देन S फॉर स्लोप। आप बताइए कि V और I के डिवीजन से आपको कुछ मिलता है, एकदम मिलता है, रेसिस्टेंस। तो यानी इसके डिवीजन से मिलता है, यानी कि हमको ग्राफ में क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। यानी कि ये जो मिलेगा ये होगा आपको डेल्टा V इधर जो भी हो, आप I लिखें तो डेल्टा I, ये वाला आपका डेल्टा V। तो यदि यहाँ पर आप tan थीटा निकालिएगा, tan थीटा, तो डेल्टा V बाई डेल्टा I आएगा, या V/I आएगा, और वो एक नंबर आएगा, वो एक रेशियो आएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आपको प्रिंस सर ने बताया भी होगा अपने वीडियोज में कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक रेशियो होती है और वो फिक्स होता है रेशियो। और भले हम वैल्यूज एक का बदलेंगे तो आप रूपी दूसरे का वैल्यू बदल करके वो अपने आप को उतना ही मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि V और I का जो रेशियो है वो रेसिस्टेंस है, और ये कांस्टेंट आपको इस ग्राफ से हमको पता चलता है। ऐसे भी आपको 9th में ग्राफ बताया गया था, उसमें बताया गया था कि आपको कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कर्व होता है। तो यहाँ हम लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई। ऐसे
इसी को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो एक वोल्ट मीटर लगा लिए, आमीटर लगा लिए, बैटरी लगा लिए और कोई एक रेसिस्टर लगा दिए। अब उस रेसिस्टर को बार बार हम उस जगह पे क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस ढंग से उसकी गतिविधि को नोट किया जाता है और उससे हमेशा एक रेशियो यदि हम निकाले तो सेम आता है, जो कि उस रेसिस्टर का वैल्यू होता है। और इसी से हम वेरीफाई करते हैं कि R इज अ कांस्टेंट, जो कि मैंने शुरुआत में ओम्स लॉ में बताया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ I को हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट डालते हैं। आज ये ग्राफ भी बता रहा है कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब आगे की बात है कि गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर को हम डिफाइन करें किसके आधार पर, रेसिस्टेंस के आधार पर। ऐसे तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि जो करंट को आसानी से फ्लो करने दे उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जो नहीं करने दे वो इंसुलेटर कहलाता है। ये तो बचपन से पढ़ रहे हम लोग। लेकिन आज जो हम लोग ये डेफिनेशन जानेंगे वो रेसिस्टेंस के आधार पर जानेंगे। अब आप मुझे बताइए कि रेसिस्टेंस मतलब क्या करना। आपको मैंने बताया है टू अपोज करंट। ये कैसी क्वालिटी है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करना, ये वो क्वालिटी। अब ये क्वालिटी कितने तरह की होगी, 3 तरह की होगी कि नहीं, एकदम होगी 3 तरह की। पहला लोएस्ट, मतलब कि कम से कम अपोज करना, करंट को कम से कम अपोज करना। फिर दूसरा क्या होगा, तो मॉडरेट, मतलब ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा। और तीसरा होगा हाईएस्ट, हाईएस्ट अपोज करना। तो वो रेसिस्टर, वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस जिसका लोएस्ट रेसिस्टेंस हो, जिस ऑब्जेक्ट का या जिस सब्सटेंस का लोएस्ट रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग, लोएस्ट रेसिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर। मतलब डिफाइन आप रेसिस्टेंस के आधार पर करिए तो बोलिएगा क्या सब्सटेंस हैविंग लोएस्ट रेसिस्टेंस या लो रेसिस्टेंस इज नोन एज गुड कंडक्टर। फिर मॉडरेट रेसिस्टेंस वाले को ये रेसिस्टर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर भी कहीं कहीं बोला जाता है कि ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर, तो वहां भी यूज होता है इसका। और हाईएस्ट रेसिस्टेंस जो ऑफर करेगा, जो पूरी तरह रोकने पे ही तुला हुआ हो, पूरी तरह रोक दे, हाईएस्ट मतलब पूरी तरह रोक ही दे, तो वैसे को क्या कहते हैं, इंसुलेटर। मतलब सब्सटेंस having low resistance is known as good conductor, substance having moderate resistance is known as resistor, and substance having highest resistance is known as insulator। तीनों के एग्जांपल्स आप जानते होंगे। यदि इसकी बात करें तो रबर हो जाएगा एग्जांपल, रेसिस्टेंस में बात करेंगे तो नाइक्रोम वायर भी रेसिस्टर, बढ़िया रेसिस्टर है। और कंडक्टर तो आप लोग जानते ही हैं, सबसे बढ़िया का नाम भी देता हूँ मैं, सिल्वर, ठीक है। गुड कंडक्टर में बेस्ट कंडक्टर है ऐसे सिल्वर। तो इस ढंग से आपके ये पार्ट खत्म हुए। और नेक्स्ट डे जो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या चेंज भी किया जा सकता है, क्या ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। मतलब क्या रेसिस्टेंस को भी बदलने की ताकत कोई क्वालिटीज रखती हैं, क्या कोई ऐसे क्वांटिटीज हैं जो रेसिस्टेंस को बदल दें। तो ऐसी यदि क्वांटिटीज हैं तो वो कौन कौन है और वो कैसे बदलती हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में फिर आप देखिएगा, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा।